चला आप देख रहे हैं अजीत भारती के साथ भारत समता न्यूज़। सभी भाई को नमस्कार। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिद्धार्थ प्रणबाहू। सर आप बताएं कि बहुजन, अपना पहले नाम बताएं। देखिए, सभी साथियों को जय भीम। मेरा नाम सिद्धार्थ प्रणबाहू है। मैं बिहार स्टेट का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, भीम आर्मी का। जो लोग लगातार जो प्रताड़ित होते हैं भारत में, बात करते हैं विशेषकर भारत में, तो उनका प्रथम फिर हिंदू धर्म से क्यों मोह भंग होता है? देखिए, पहले तो अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति हैं उनका कोई धर्म नहीं है। यह आदेश 1950 जो अनुसूचित जाति का है वह परिभाषित करता है। इसमें मैं 3 मूल चीज़ बताने वाला हूँ, जिसमें कि आप जितने भी हमारे बहुजन समाज के दर्शक लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, मैं उन्हें यह रास्ता बताऊंगा कि हिंदू धर्म से आप बौद्ध धर्म को किस प्रकार से संवैधानिक तरीके से उसे अपना सकते हैं। इसके लिए अनुसूचित जाति आदेश 1950 जो दर्शाता है कि उसमें प्रथम पैरा में स्पष्ट किया गया है कि अनुसूचित जाति का कोई धर्म नहीं है या किसी धर्म का वो हिस्सा नहीं है। और दूसरा पैरा बताता है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकते हैं। और उसमें जो महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट कह लीजिए पैरा है, उसमें बाबा साहेब ने वह रास्ता दिया है जिसकी वजह से लोग बुद्धिज़्म को आसानी से अपना सकते हैं। तो पैरा 3 स्पष्ट करता है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति किसी बात के होते हुए भी वह हिंदू, सिख और बौद्ध इन 3 धर्म के अलावा यदि वह किसी अन्य धर्म को मानता है, सिर्फ मानता है, तो वह अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं समझा जाएगा। और हमें भारत में जो भी हक और अधिकार मिलते हैं वह अछूत अर्थात अनुसूचित जाति का सदस्य रहने की वजह से। और यदि हम हिंदू हैं, यदि हिंदू धर्म को हम मानते हैं, तो उससे हम आसानी से सिख या बौद्ध को अपना सकते हैं और इससे हम अनुसूचित जाति के सदस्य भी रहेंगे। और हमारा जो बाबा साहेब का बौद्धमय भारत का सपना है उसे भी हम पूरा कर देंगे। और इससे आप ये बता रहे हैं जो कि बीजेपी सरकार आई है तो जो हिंदू नहीं रहेंगे तो उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, पढ़ने लिखने का जो अधिकार है उनका छीना जाएगा, ऐसे लगातार इस सरकार में आवाज़ उठ रही है। नहीं तो देखिए, आवाज़ उठने से कुछ नहीं होने वाला है। हम कह रहे हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब 14 अक्टूबर 1956 को ही बुद्धिज़्म को स्वीकार किया और लोगों को संदेश दिया कि यहाँ के लोग हमारे हक और अधिकार को छीन ले रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग, चाहे वह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे किसी भी तरह से बाहर के लोग हमें हक और अधिकार देते हैं। और यहाँ के जो हिंदू तथाकथित हिंदू हैं, जो अपने को हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख अंग मानते हैं, ये लोग इन अनुसूचित जाति के लोगों का जो हक अधिकार है, चाहे रिजर्वेशन हो, चाहे 2 वोट का अधिकार हो, सब पे हमला करके उसे ख़त्म कर दिया जाता है इन लोगों के द्वारा। तो जो बौद्ध धर्म है, जो हिंदू धर्म के जो समर्थक हैं, ये कहते हैं कि जो सरकार में इस समय बीजेपी की सरकार है केंद्र और राज्य में, ये कह रहे हैं जो बौद्ध धर्म अपनाएगा हिंदू धर्म छोड़कर तो उनका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, उनको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, उनको एडमिशन नहीं दी जाएगी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, यह बीजेपी सरकार शुरू से ही वह झूठ पे झूठ बोलती रहती है। सच्चाई क्या है इसको ध्यान में नहीं रखते हुए लोग इस तरह से हमारे समाज को डराते हैं, धमकाते हैं कि यदि ये बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेंगे तो यह विश्व के 137 देश के बौद्धों से जुड़ जाएंगे, यानी विश्व की गोद में चले जाएंगे, तो हम इनके ऊपर जुल्म अत्याचार नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि इस्लाम धर्म को मानने वाले आज के डेट में 64 देश उसके साथ हैं, इस्लाम के साथ, और ईसाई धर्म के साथ 71 देश हैं, और बौद्धों के साथ 137 देश हैं। और यह जान लीजिए कि यह जब बौद्ध धर्म को अपनाएंगे तो वह हमला अनुसूचित जाति के व्यक्ति पे जो हो रहा है, जिसको कहते हैं कि यह हमारा धर्म का आंतरिक मामला है, हम इसमें आप दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि यह बौद्ध धर्म को अपनाते हैं तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट यह होगा कि पहला ये अंधविश्वास और पाखंड से दूर हो जाएंगे। समानता का ये धर्म है जिसमें हमेशा सबको समान दृष्टिकोण से देखा जाता है। और सबसे बड़ा यह है कि विश्व के बौद्ध
इनके साथ खड़े हो जाएंगे तो वह चाहे आर्थिक मामला हो, सामाजिक मामला हो, या फिर राजनीतिक मामला हो, या फिर धार्मिक मामला हो, या शैक्षणिक मामला हो, पढ़ाई लिखाई का, तो उस समय जब विश्व के बौद्ध आपके साथ खड़े होंगे तो इसमें क्या होगा कि आपको पढ़ाई लिखाई के लिए, विश्वविद्यालय के लिए भी डोनेशन, विश्व के जो देश हैं बुद्धिस्ट राष्ट्र वो सहयोग करेंगे। स्वास्थ्य की सुविधाएं इन लोगों के लिए जब बेहतर करने लगेंगे तो ये लोग, अनुसूचित जाति के लोग जो हैं वो आगे बढ़ने लगेंगे। ये बात सवर्णों को भा नहीं रही है, इसलिए कि यदि ये लोग बुद्धिज्म हो जाएंगे तो हम अत्याचार किस पे करेंगे? रेप हुआ, हत्या हुआ, हम किसका करेंगे? इसलिए ये लोग डराते हैं कि आप किसी भी तरह से विश्व के बौद्धों के साथ न जुड़ें, जो कि बौद्ध परंपरा हमारे भारत की है। बौद्ध का जन्म भारत से होता है, तो आप ये बहुजन समाज को यही बताना चाहते हैं आप कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हिंदू धर्म से आप परिवर्तन करते हैं? एकदम तो इस पर क्या कहें? हाँ, देखिए, एकदम इसमें निसंकोच, बिना किसी डर के, आप लोगों को यदि विश्वास नहीं होता है तो अनुसूचित जाति आदेश 1950 पढ़ लीजिए। और धार्मिक स्वतंत्रता का कानून कहता है कि आप कुछ क्षण पहले, मान लीजिए मैं कुछ क्षण पहले हिंदू धर्म को मानता हूँ और उसके बाद मैं किसी भी सरकारी दस्तावेज पे यदि धर्म के कॉलम में बस वहाँ बौद्ध लिख दूंगा तो वही मेरा सर्टिफिकेट है। मुझे किसी भी धर्म गुरु से या किसी संस्थान से या किसी डीएम कलेक्टर से या किसी भी जगह से हमें कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यह धार्मिक स्वतंत्रता का कानून कहता है कि जब आप लिख देते हैं तो वही आपका प्रूफ हो जाता है और इसमें किसी भी तरह का डर नहीं होना चाहिए और आसानी से आप इसको अपनाइए और विश्व के साथ हो जाइए ताकि जो आपके ऊपर जुल्म अत्याचार हो रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे। जी, देखिए, बौद्ध धर्म, इन्होंने बताया कि हिंदू धर्म तक आप बौद्ध धर्म अपनाते हैं तो आपके आरक्षण पर कोई खतरा नहीं होगा, आपकी स्कॉलरशिप, आपके एडमिशन पर भी कोई समस्या नहीं आएगी। सब चीज़ों को भी माननीय लीडर ने बताया और इसे मैं जय हिंद जय भारत।